हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबको पता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं। सबसे पहले नाउन। तो ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड आइडिया। नाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, विचार तथा गुण का नाम लेने के लिए किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, सुमन इज अ गुड गर्ल। सुमन एक अच्छी लड़की है। इसमें क्या है, जो सुमन है वो एक नाउन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाउन की परिभाषा में दिया गया किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो सुमन एक क्या है? एक नाम है, तो इसलिए ये नाउन है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज माई पेन। यहाँ पे पेन जो ग्रीन कलर का है, ये एक नाउन है। कैसे? पेन किसी वस्तु, ये वस्तु का नाम है, तो पेन हमारा क्या हो गया? एक नाउन हो गया। दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली भी क्या है? एक नाउन है। और सिटी भी क्या है? एक स्थान का, एक वस्तु, एक चीज का नाम है। तो हम क्या कहेंगे कि ये भी नाउन है। मोहन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। मोहन हमेशा क्या बोलता है? सत्य बोलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मोहन और ट्रूथ दोनों ही क्या है? नाउन है। अब आते हैं प्रोनाउन। तो जैसा कि प्रोनाउन के बारे में बता दूं, प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। नाउन के बदले में क्या किया जाता है? प्रोनाउन यूज किया जाता है। जैसे राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 7th 6th। तो आप देख सकते हैं कि राम के बारे में यहाँ बात हो रही है, इसलिए राम के लिए ही लगाया गया है। क्योंकि राम की जगह, राम एक नाउन है और नाउन की जगह पे हमने ही लगा दिया। ही एक प्रोनाउन है। तो क्या हुआ कि नाउन की जगह पे हमने ही लगा दिया, तो हमारा क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। सीता इज ए डांसर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे सीता क्या है? एक डांसर है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत क्या है? सुंदर है। तो यहाँ पे हम चाहते तो सीता इज ए डांसर, सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल भी लिख सकते थे, लेकिन बार बार लिखने से हमें क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नाम के स्थान पे हम किसी प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, जैसा कि डिफिनेशन में दिया हुआ है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। माय फादर हैड ए कार, इट इज रेड। मतलब मेरे फादर के पास एक कार थी, उसका कलर क्या था? लाल था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता था कार इज रेड, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने नाउन की जगह पे मैंने एक प्रोनाउन को यूज कर लिया। अब देखते हैं, द बॉयज आर अपसेंट टुडे, दे विल कम टुमारो। बट लड़के क्या है? वो लड़के हैं जो अपसेंट है, वो कब आएंगे? कल आएंगे। तो जो द बॉयज है, इनकी जगह पे हमने क्या किया? दे ले लिया, क्योंकि दे क्या होता है? प्लूरल होता है, और प्लूरल के लिए हम दे लगाते हैं। अब आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब कि विशेषण वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे विशेषता, जैसे कि रिया इज ब्यूटीफुल गर्ल। तो जो गर्ल है, जो लड़की है, ये गर्ल तो एक नाउन हो गया। ये जो गर्ल है, एक नाउन हो गया। यहाँ पे ब्यूटीफुल है, ये गर्ल की विशेषता बता रहा है। तो ब्यूटीफुल, जैसे गोरा, काला, लंबा, छोटा, नाटा, ये सारे क्या हो गए? किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। द बॉय इज पुअर, लड़का गरीब है। तो लड़का कैसा है? तो लड़का कैसा है? तो गरीब है। तो गरीब उसकी क्या है? विशेषता है। लड़का अगर अमीर है तो अमीर विशेषता है। आई हैव टू काइट्स, मेरे पास दो पतंग है। तो पतंग की विशेषता क्या है कि जो मेरे पास पतंग है वो दो है। द काउ इज ब्लैक, गाय कैसी है? तो देखे होगा आप लोग, गांव में भैंस होती है काली होती है, गाय गोरी होती है, जैसा मतलब किसी भी तरह का हो सकती है। तो उनकी नाउन की विशेषता जो बता रहा है, जो गाय है वो तो एक नाउन है, और उसकी विशेषता जो बता रहा है वो क्या है? ब्लैक। तो ब्लैक क्या हो गया? विशेषता। विशेषता बताना विशेषण बोलते हैं। द ट्री इज टॉल, यहाँ पे देख सकते हैं ट्री क्या है? लंबा है। पेड़ जो है वो लंबा है। तो यहाँ पे पेड़ की विशेषता क्या है? पेड़ की विशेषता ये भी हो सकती है, पेड़ हरा है, या फिर लंबा है, या फिर पेड़ छोटा है। तो यहाँ पे जो पेड़ एक हमारा नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है टॉल। तो इसका मतलब कि पेड़ लंबा है, और लंबा क्या है? इसकी विशेषता है। क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया, मतलब कि क्रिया की विशेषता बताए, विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब वो होता है, क्रिया वो होती है, कोई भी हम कार्य करते हैं, जैसे कोई भी कार्य करते हैं और उसमें हमारा मूवमेंट हो, जैसे कि नहाना, ब्रश करना, खाना खाना, इन सब में हम क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। लेकिन कोई बंदा है जिसको भूख बहुत तेज लगी है, वो जल्दी जल्दी ब्रश कर रहा है, तो उसकी विशेषता क्या हो गई? उसकी एडवर्ब क्या हो गई? उसकी क्रिया विशेषण ये हो गई कि ब्रश करना तो क्रिया है ही, लेकिन वो जल्दी जल्दी कर रहा है।
तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी उसका करना क्या हो जाएगा, वो उसकी क्रिया विशेषण हो जाएगी। जैसे सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर लिखती है। तो यहाँ पे आपको ईएस क्यों लगा ये हम टेंस में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे लिखना, जो लिखने का कार्य है वो क्या है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर से लिखती है। तो क्रिया की विशेषता जो बताता है उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। ही रन्स फास्ट, रन मतलब दौड़ना, रन मतलब दौड़ना, और दौड़ना एक क्रिया है। और दौड़ा कैसे दौड़ रहा है, मान लो कोई मोटा होगा तो वो धीरे दौड़ेगा, तो उसकी विशेषता क्या होगी, स्लो होगी। लेकिन कोई पतला है और तेज दौड़ रहा है तो उसकी विशेषता क्या हो जाएगी, फास्ट। ही ड्राइव्स केयरफुली, ड्राइव मतलब चलाना होता है, ड्राइव मतलब चलाना होता है, मान लो कि गाड़ी से कोई चला रहा है और वो ध्यान से चला रहा है, तो ध्यान से चलाना उसकी क्या हो जाएगी, क्रिया विशेषण हो जाएगी। आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा, मैं तुमसे कल मिलूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, यू क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, वर्ब। A verb is a word used to show an action, state, position or and condition of a thing. क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी वस्तु के कार्य, किसी मतलब देख लो कार्य, अवस्था, प्रक्रिया और स्थिति को प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे द गर्ल्स आर सिंगिंग ए, द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे सॉन्ग होना चाहिए था। तो सिंगिंग मतलब होता है गाना गाना। जो लड़कियां है वो क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो गाना गाने में आपका मुंह का मूवमेंट होगा, आपकी आवाज निकलेगी, तो यहाँ पे क्रिया हो रही है। और दूसरी बात की क्रिया, क्रिया जो इज है यहाँ पे, द कॉस्ट इज वेरी हाई, ये इज भी क्या है, आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे इज भी एक क्रिया होती है। डू नॉट वर्क हियर, वर्क मतलब काम होता है, और यहाँ पे डू नॉट वर्क ये आपका एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें कहा जा रहा है यहाँ काम मत करो। तो वर्क मतलब काम करना, एक क्रिया, वर्क करोगे तो हाथ पैर तो चलेंगे चलेंगे, खड़े खड़े तो होगा नहीं। प्लीज कम बैक, कम मतलब आना, प्लीज कम बैक ये भी क्या है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें कहा जा रहा है कि कृपया वापस आओ, और कम मतलब आना होता है। तो कहीं भी जहाँ पे आपको एक्शन, स्टेट, प्रोसेस या कंडीशन जो ऐसी अवस्था मिले तो आप समझ जाना कि वो क्या है, क्रिया है। कंजक्शन, कंजक्शन में आप देख सकते हैं कि इसके नाम में ही है जंक्शन, जंक्शन मतलब जोड़ने वाला। ए कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, क्लॉज और सेंटेंस। वह शब्द जो दो शब्द और वाक्यों जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, राजू इज इंटेलिजेंट वाइल हिज ब्रदर इज फूल। यहाँ पे वाइल है, वो बता रहा है कि राजू जो है वो बुद्धिमान है, लेकिन वहीं पे उसका जो भाई है वो क्या है, मूर्ख है। तो यहाँ पे आप वाइल इसलिए लगा रहे हैं कि दो बातों को ये जोड़ रहा है। आई हैव ए वॉच एंड ए बॉल, मेरे पास एक घड़ी एंड एक क्या है, एक गेंद है। मेरे पास एक घड़ी एक गेंद है, लेकिन यहाँ पे जो जोड़ने का काम हो रहा है ए कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि जोड़ने का काम कर रहा है। राखी इज क्लेवर बट ऑनेस्ट, राखी इज क्लेवर बट ऑनेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बताओ आपके लिए, यहाँ पे कंजक्शन क्या है, तो यहाँ पे बट है, क्योंकि बट क्या होता है, बट एक कंजक्शन होता है जो कि क्या कर रहा है, राखी इज क्लेवर, राखी क्लेवर है और ईमानदार भी है, लेकिन ईमानदार भी है, तो इसका मतलब कि बट जो है यहाँ पे कंजक्शन है। अब आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब कि किसी चीज की पोजीशन, जैसे ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल्स यू वेयर और व्हेन समथिंग इज इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। संबंध सूचक एक ऐसा शब्द है जो आपको बताता है कि कोई चीज किसी और चीज से के संबंध में कहाँ और कब है। तो जैसे अभी मेरा जो लैपटॉप है वो मेरे डेस्क के ऊपर है, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे। द बॉयज आर प्लेइंग ऑन द रोड, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, रोड पे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। दिस वुमेन वांट्स टू गो टू दिल्ली बाई बस, अब वो दिल्ली जाना चाहती है, लेकिन किससे जाना चाहती है, बाई बस। तो बाई यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है, यहाँ पे बाई क्या हो, सॉरी प्रीपोजिशन हो गया। बाई क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन मतलब पोजिशन बता रहा है। ही इज रिटर्निंग फ्रॉम द अमेरिका, वो कहाँ से लौट रहा है, फ्रॉम अमेरिका। तो फ्रॉम क्या हो गया यहाँ पे, प्रीपोजिशन हो गया। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिसके आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता हो। मतलब कि कोई भी अचानक से घटना हो जाती है, उसको देख के आपको खुशी या दुख ये सब प्रकट होता है, तो उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि वर्ल्ड कप आज है, वर्ल्ड कप का फाइनल है आज, तो वर्ल्ड कप जब इंडिया जीत जाएगी तो आपको अचानक से जो खुशी मिलेगी तो आप क्या कहोगे, वाओ बोलोगे या फिर वेल डन, ये सब तो बोलोगे, या फिर खूब अच्छी से हुर्रा बोलोगे। तो ये सब सारे क्या है, इंटरजेक्शन है। वेल डन, यू आर डूइंग ए गुड जॉब, शाबाश तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो यहाँ पे शाबाश क्या है,
ये एक इंटरजेक्शन है। गॉड ब्लेस यू माय सन, भगवान आपका भला करे। यहाँ पे गॉड ब्लेस यू, ये भी क्या है, एक इंटरजेक्शन है। वाओ व्हाट ए प्रीटी गर्ल, आप किसी लड़की को देखते हो तो आपके मुंह से कहते हो वाओ कितनी सुंदर है, वो कितनी सुंदर है, वो क्या कितनी सुंदर, बहुत लाजवाब है। तो ये जो आप वाओ बोले उसको देख कर ये आपको अचानक से क्या हुआ, आपका दिल बोला वाओ, यही क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। प्लीज कैन यू डू दिस, कृपया आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, प्लीज क्या है, एक इंटरजेक्शन है। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली मैं आपके लिए क्लास 10th के लिए स्पेशली मैं 2-3 महीने में सारा सिलेबस कवर करूंगा। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बाद से देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तब तक के लिए जय श्री राम।